है, कुछ थोड़ा बचा है। बोले मैं भी क्या करूंगा, बिक जाता हूं। बाजार में खड़े हो गए, है कोई मुझे खरीदने वाला? तो एक डॉम आया। डॉम, ये डॉम कोई और नहीं था, साक्षात यमराज जी डॉम के रूप में आए थे हरिश्चंद्र को खरीदने। विश्वामित्र जी परीक्षा ले रहे हैं ना, तो परीक्षा में सब लोग उस साथ निभा रहे हैं। डॉम आए, हे हरिश्चंद्र क्या नाम है तुम्हारा? दास को हरिश्चंद्र के। अच्छा, तो हम डॉम हैं, कितना पैसा चाहिए? तो हरिश्चंद्र को जितने की जरूरत थी उतना बोला। डॉम ने कहा ठीक है, इतना पैसा लो। अब उसका हो गया पूरा पैसा। विश्वामित्र जी आए, आज का आखिरी समय था, चरणों में महाराज ये आपका जो मैंने वचन दिया था कि आपके यज्ञ के लिए इतना धन दूंगा, ये रहा इतना धन। उतना धन पूरा का पूरा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र जी के कदमों में रखा और विश्वामित्र जी के ऋण से हरिश्चंद्र सदा सदा के लिए उऋण हो गए। एक वो हरिश्चंद्र हैं कि अपने को बेच के भी दूसरे का ऋण चुकाते हैं, कर्जा चुकाते हैं। और एक आज का बेईमान इंसान है कि किसी से 5,000 ले लेता है तो देने का नाम नहीं लेता। मांगो तो कहता खा के भाग जाएंगे क्या? खा के भागे जा रहे हैं क्या? एक बात याद रखना मेरी माँ और मेरे नौजवान दोस्तों और मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, आपसे एक बात कहूं, किसी का 1 रुपए खा के मर मत जाइएगा। यदि 1 रुपए कर्जा खा के मर गए तो अगले जन्म में उसके घर का कुत्ता बन के आना पड़ेगा। ईश्वर की अदालत में न्याय है, किसी का खाए हो तो चुकाना तो पड़ेगा, चाहे कुत्ता बन करके चुकाओ। उसकी गली का, उसके घर का, उसके मोहल्ले का, उसके घर का नौकर बनना पड़ेगा। उसके घर में झाड़ू पोंछा करके चुकाना तो तुम्हारे बाप को पड़ेगा। ईश्वर की अदालत में कोई भाग नहीं सकता। कहां जाओगे भाग के? इसलिए कहता हूं, मरने से पहले किसी का लेना देना शेष ना रखना। इसलिए कहता हूं, जितना चादर है उतना पांव पसारो। देखा देखी में कर्जा ना कर लो। कर्जा लेकर के घी पीना, कर्जा लेकर के गाड़ी खरीदना, जितना चुका सकते हो ठीक है। अड़ोसी पड़ोसी से पैसा लिया है, रिश्तेदार से पैसा लिया है, चुका देना। मर मत जाना, वरना उस पैसे के कारण आपको अगले जन्म में फिर आना पड़ेगा। वो आपकी मुक्ति में बाधा हो सकता है। मैया आप ली हो किसी के पैसे वैसे? हाँ सही, किसी से 1 रुपया नहीं लिया? नहीं पीली मैया आप? भैया आपने पैसे लिए किसी के उधार? चुका रहे हो समय से कि नहीं? चुका देना। 1 रुपए खा के मत मरना। बात समझ में आ रही है? आप लिए हो? आपका लिया है कोई? अच्छा, उसके लिए वीडियो बना रहे हो कि दिखाएंगे कि देख चुका दे वरना कुत्ता बनेगा। अभी आपके घर में कुत्ता है? जो आपके घर में कुत्ता है बड़ा ईमानदार है, कुत्ता वफादार होता है। ये कुत्ते कौन बनते हैं? जो आपका कर्जा खाया, भगवान उसको कुत्ता बनाते हैं कि भाई तब तो बेईमान हो गया था, अब कुत्ता होकर ईमानदारी दिखा। चल, इंसान होके तो बेईमान है, इसलिए कुत्ता वफादार होता है। क्योंकि इंसान होके जब आदमी गद्दार होगा तो उस इंसान को कुछ बना के सजा तो देनी पड़ेगी। तो ईश्वर का न्याय है कि कुत्ता बना के सजा देते हैं और कुत्ता फिर ईमानदार होता है। वो कहते हैं ना, दूध से जली हुई बिल्ली छाछ को भी, दूध से जला हुआ बालक, दूध से जला हुआ व्यक्ति छाछ को भी फूक फूक के पीता है। अर्थ ये निकला
कि इंसान होके जब बेईमानी करता है तब भगवान उसे ईमानदार योनि में भेजता है कुत्ते की। तो आपको कुत्ता बनना है तो किसी का कर्जा खा के मर जाना, अगले जन्म में सीट कन्फर्म रहेगी, गली के पिल्ले बन के तुम ही आओगे। हरिश्चंद्र ने पूरा कर्जा चुकाया, हिसाब क्लियर। अब डोम ने खरीदा और कहा कि ये रहा शमशान। डोम क्या है? शमशान में जो भी मुर्दा जलने आएगा, जलने से पहले उसका जो भी टैक्स है, जलाने का जलने का पैसा है, वो लिया जाएगा। हरिश्चंद्र को खाना क्या है? तो बोले मुर्दे के साथ लोग कुछ खाना पीना लाते हैं, मुर्दे के लिए पिंडदान वगैरह वही करते हैं, वही तुम खाओगे जो मुर्दे के लिए है। हरिश्चंद्र गंगा के किनारे डोम के हाथों बिक कर अब वहां की सेवा कर रहे। आज भी काशी में हरिश्चंद्र घाट है, आज भी काशी में सबसे ज्यादा मुर्दे हरिश्चंद्र घाट में ही जलाए जाते हैं। और आज भी वहां पर डोम है और कहा यही जाता है कि जिन डोम ने हरिश्चंद्र को खरीदा उन्हीं डोमों की परंपरा से आज भी वहां पर डोम मुर्दे के जलने का टैक्स लेते हैं, वही आज भी लेते हैं, वही लोग हैं जो वही परंपरा। तो डोम आए, कहा कि ऐसे ऐसे काम। अब हरिश्चंद्र शमशान में रहने लग गए, जो भी पैसा आता वो अपने मालिक को ईमानदारी से देते। पहनते क्या? बोले कफन अपन वहां लोग छोड़ जाते, कफन पहनते ओढ़ते। खाते क्या? जो वहां पर मुर्दे के नाम से लोग रख जाते, वही हरिश्चंद्र अपना खाते पीते रहते। पर अभी इतना ही नहीं था, आगे अभी और बाकी है। देखो जरा, इतनी कठिन भी परीक्षा हो सकती है। आपकी परीक्षा तो जरा, आपको तो जीवन में जरा कष्ट मिल जाए तो आपका धैर्य टूट जाता है। जरा सा संकट आ जाए तो आप भगवान को गालियां देने लग जाते हो। लेकिन हरिश्चंद्र इतने बड़े संकट में है। एक राजा शमशान में खड़ा है, मुर्दों वाला भोजन कर रहा है, धर्म के लिए। किसके लिए? सत्य के लिए, कि मेरे प्राण जाएं तो जाएं, मैं बिक जाऊं तो बिक जाऊं, पर मेरी वाणी झूठी ना हो। पहले का आदमी इतना सच्चा था, और आज का इंसान देख लो, अपनी औलाद झूठ बोल देती है, औरों की क्या कहें। अब हरिश्चंद्र के साथ जो घटना घटी वह आज तक के इतिहास में ऐसी घटना कभी नहीं घटी। हरिश्चंद्र की पत्नी पंडित जी के यहां थी। एक ऐसा सवेरा आया कि रोहित बगीचे में पुष्प तोड़ने गया। वो रोज बालक बगीचे से पुष्प लाता और पंडित जी अपना पूजा करते। आज जब वो पुष्प लेने बगीचे में गया तो आज उसे काला नाग, अच्छा काला नाग कौन बना? विश्वामित्र जी ही काला नाग बन करके आ गए। और विश्वामित्र जी परीक्षा तो ले ही रहे थे भाई। विश्वामित्र जी तो ये कह रहे थे कि कैसे भी करके हरिश्चंद्र से एक बार क्या बुलवाना है? क्या बुलवाना है? झूठ बुलवाना। कैसे भी करके हरिश्चंद्र से एक बार झूठ बुलवाना है, ताकि विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी से कह सकें कि देखो तुम्हारा चेला झूठ बोल दिया। देखो जरा, अपने गुरु को अपने चेले पर कितना नाज है कि मेरा चेला कभी झूठ नहीं। ये वशिष्ठ जी कह रहे हैं, पर विश्वामित्र जी हंसना चाहते हैं वशिष्ठ जी पर कि नहीं,
तुम्हारा चेला झूठ बोलता है। तो विश्वामित्र जी मौका खोज रहे हैं हरिश्चंद्र से एक बार झूठ बुलवाने का, एक बार वो अपने धर्म से गिर जाएं, एक बार वो अपने सत्य से गिर जाएं। इसके लिए विश्वामित्र जी षड्यंत्र रच रहे हैं और सांप बन करके आ गए, काला नाग। और विश्वामित्र जी ने क्या किया, सांप बनकर आए और रोहित को डस लिया, 5 साल का बच्चा। जैसे ही उसे सांप ने डसा, उसके शरीर में जहर फैला, वो चिल्लाया मां, सांप ने डस लिया। वो दौड़ना चाहे पर जहर फैलने लगा। सांप काला नाग तुरंत मस्तिष्क पर अटैक करता है, आंखों से कुछ दिखता नहीं। रोहित गिर पड़ा, वो पड़ा पड़ा चिल्ला रहा, भैया माँ माँ मुझे सांप ने डस लिया। तभी रास्ते से कोई गुजरा, उसने आवाज सुनी कि कोई बालक चिल्ला रहा, तो बगीचे में गया तो वो कोई संत थे। संत ने कहा बालक क्या हुआ? साधु जी वो हमें ना सांप ने डस लिया, एक बार हमारी माँ से कह दो कि तुम्हारे बेटे को सांप ने डस लिया, माँ को बुला दो, वो कोई औषधि लगाए और मुझे बचा ले। अब साधु जी दौड़े दौड़े गए, भाई ये रोहित किसका बेटा है, ये रोहित की माँ कौन है? पर कोई बाहर ना आया, क्योंकि किसी, अब वो साधु जी पंडित जी के द्वार पे पहुंच गए। अरे भाई ये रोहित किसका बेटा है? तारा निकल कर आई, हाँ महाराज मेरा बेटा है, बगीचा गया था पुष्प तोड़ने। क्या हुआ? अरे तेरे बेटे को सांप ने डस लिया। अब तो तारा दौड़ी, और जैसे ही दौड़ी पंडित जी ने आवाज लगाई, अरे सुनो तारा, यहाँ वो पंडितानी बुला रही हैं, जरा उनको कुछ करना है, जाओ सुन लो क्या कह रही हैं। तारा बोली स्वामी, अच्छा तारा बिक चुकी थी और जिसने खरीदा उसका अधिकार है। देखो तारा का धर्म देखिएगा। पंडित जी बुला रहे हैं, यहां कहां जा रही थी? मरे हुए सांप डसा बेटे को, बेटे की ओर दौड़ा। पंडित जी ने आवाज लगाई, यहां हो। रुक गई तारा। क्यों रुक गई? क्योंकि तारा के पांव में धर्म की बेड़ियां हैं। मुझे इन्होंने खरीदा है, इसलिए इनकी बात मानना मेरा धर्म है, मैं इनकी दासी हूं। तो उल्टे पांव लौट कर आई, कहा कि पंडित जी बेटे को वो सांप ने डस लिया है, बगीचे से अभी तक आया नहीं। वो साधु जी बता रहे थे कि सांप ने डस लिया, जरा आप चलिए कोई औषधि कोई दवाई आप करवा दीजिए बच्चे की। पंडित जी बोले खबरदार, तुम्हारा तो नाटक ही चलता रहता है, ये डस लिया वो डस लिया, खेल रहा होगा कहीं, चलो तुम काम करो अपना घर का, मुझे पूजा करनी है। भैया पंडित जी कौन थे? साक्षात शंकर। शंकर जी उलझाए रखे, ये काम कर दिया अब जाऊं? नहीं, बेटा नहीं आया अभी तक। अरे कोई बात नहीं, नहीं आया तो। बेचारी सुबह से पंडित जी ने ऐसे उलझाया, भगवान शंकर ने ऐसे उलझाया, शाम तक वो अपने पुत्र के पास पहुंच ही नहीं पाई। वो बेचारा तड़पता तड़पता बालक मर गया, उस बच्चे की मृत्यु हो गई। लेकिन मरे हुए बालक तक तारा पहुंच ना पाई। किसके लिए ना पहुंच पाई? क्या कर रही थी? धर्म को बचा रही थी कि पुत्र चला गया तो चला गया, पर जिसके पल्लू से बंधी हूं, जिसके धर्म पर बंधी हूं, वो धर्म तो ना जाए। पहले के लोग धर्म को नहीं छोड़ते थे, प्राण जाए पर धर्म न जाए, वचन न जाए। जब पंडित जी सो गए रात को, पंडितानी सो गई, तब रात को दौड़ पड़ी, बेटा रोहित रोहित। जाकर बगीचे में देखा तो बच्चा तो मर चुका था। उड़ाने के लिए कफन का टुकड़ा नसीब नहीं हुआ। आधी साड़ी, अपनी साड़ी फाड़ दी तारा ने, अपनी साड़ी फाड़ कर बच्चे को उड़ाया
लिपटा कर रो रही है छाती से लगाकर, बेटा मैं समय से आ जाती तो तुझे शायद बचा लेती। किससे कहूं, किससे कहूं। बेटे को उठाकर ले गई पंडित जी के पास। पंडित जी, बालक मर चुका, कोई आपके परिचित में कोई वैद्य हो तो आप बच्चे का इलाज करा दीजिए। कहते हैं सांप का डसा हुआ उसके प्राण मस्तिष्क में चले जाते हैं, जल्दी मरता नहीं। सामान्य पकड़ में तो ऐसा आता है कि मर चुका, पर प्राण जल्दी निकलते नहीं, सांप का डसा। यदि सही कोई दवाई मिल जाए, औषधि मिल जाए तो ये बालक जिंदा हो सकता है। पंडित जी बोले चलो चलो सोने दो, नींद खराब ना करो। अरे सांप डस लिया तो अब क्या करें, अब डस ही लिया, अब कहाँ मिलेगा रात को वैद्य। वो शंकर जी ही थे, बचाना चाहते नहीं थे। अभी परीक्षा का क्रम चल रहा है, परीक्षा में आपको ही निर्णय लेना है, उस समय कोई आपका सपोर्ट नहीं करेगा। परीक्षा ही इस बात की है कि आपका डिसीजन क्या है। आप धर्म पर रहते हैं कि धर्म का त्याग करते हैं। तारा चाहती तो पंडित जी की बात ना मानकर चली जाती औषधि लेने। जिस समय बेटा तड़प रहा था दौड़ के चली जाती कि मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगी, मेरा बेटा संकट में है। पर नहीं, वचन से बंधी थी। किससे बंधी थी? वचन से। आजकल कहां ऐसे लोग हैं जो वचन से बंधते हों। आजकल तो लोग लोहे की जंजीर तोड़ लेते हैं, वचन का क्या है। आजकल कौन बचा है, वादा तोड़ देते हैं, वचन तोड़ देते हैं। पर इसलिए तो युगों युगों के बाद भी हरिश्चंद्र जिंदा हैं, तारा की कहानियां जिंदा है। क्यों? क्योंकि प्राण गए, पुत्र गया, पर धर्म को नहीं जाने दिया। किसका पुत्र नहीं गया, किसके प्राण नहीं गए, पर किसका नाम जिंदा है। जाना तो सबको ही है, लेकिन तारा और हरिश्चंद्र जिंदा हैं आज भी, क्योंकि सत्य पर, धर्म पर चलने वाला समाज की प्रेरणा होता है, वो कभी मरता नहीं है। पंडितानी आई, पंडित जी बेटे का इलाज करा दीजिए, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। पंडित जी ने कहा चलो नींद खराब ना करो, चलो इलाज करा दीजिए। अब तो मर गया, काय का इलाज होगा, जाओ कहीं, क्या करें इसका। अरे जाओ गंगा जी में डाल दो। अब तारा बोली कि यदि ऐसे छोड़ दिया तो वो लकड़ बग्घे खा जाएंगे, इसको गीदड़ नोच नोच के खा जाएंगे। अंतिम संस्कार तो करना ही चाहिए। तो एक माँ अपने बेटे को गोद में लेकर अब कहाँ चली? अंतिम संस्कार करने। कब चली? रात को। क्यों रात को? क्योंकि दिन में काम करना रहता है। चली। अब देखना, जब तारा चली तो संयोग देखना, तारा उसी शमशान में पहुंची। अच्छा, हरिश्चंद्र और तारा दोनों बिछड़ गए थे। हरिश्चंद्र को किसी ने खरीदा, तारा को किसी ने खरीदा। एक दूसरे का पता नहीं पता था कि वो कहां अब कभी मिलेंगे पति पत्नी नहीं।